Shiva taught me selfishness. So weird ना, मैंने ये टॉपिक रखा, शिवा taught me selfishness. लेकिन मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे इनर वर्क ऐसे भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी ऐसी भी हो सकती है. हम हमेशा स्पिरिचुअलिटी के नाम पे या फिर इन रिलीजन्स ऑल्सो वी आर टॉट मॉरल वैल्यूज, यू नो एंड झूठ नहीं बोलना चाहिए, और देर आर अदर, गुस्सा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट, you should stay humble, you should be modest, you should not अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, आपको मॉडेस्ट. बट मुझे कभी कभी लगता है ये मॉरल वैल्यूज हमारे लिए है या हमारे सोसाइटी. अब ऑफ कोर्स अगर आप गुस्सा करोगे, अगर आप अपनी अब फॉर एग्जांपल आप अपने बॉस पे गुस्सा नहीं कर सकते हो, राइट? तो बिकॉज मे बी लेट्स से योर बॉस इज ईगोइक, वो थोड़ा सा ईगो में है, एंड इट कुड कम ऑन टू योर जॉब, and hence you cannot get angry. So what are you going to tell yourself? कि यार मैं मॉरल इंसान हूँ तभी मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, वेरी एथिकल, एंड सच बात तो ये है कि ये पूरी दुनिया, इफ यू हैव रेड 1984, 1984 is a book by George Orwell. It's a lovely book. It's a lovely book. Like, sometimes I read it and feel, did he know something so much more? I mean, तो ये इस किताब के थ्रू हमें ये बताते हैं कि कैसे अच्छे शब्द यूज किए जाते हैं हमें प्रोग्राम करने के लिए, हमें टोटली कॉग्निटिव डिसोनेंस में डालने के लिए. फ्रीडम के नाम पे आपको बोला जाएगा दैट फाइट विद योर फैमिली मेंबर्स, ओके, गेट, अपनी प्रॉपर्टी ले लो, अपना हिस्सा ले लो, राइट? फ्रीडम के नाम पर ऑल दैट थिंग इज हैपनिंग. फ्रीडम के नाम पे आपको बताया जाएगा डोंट गेट इनटू मैरिज, get into multiple sexual partners. That is freedom. Women especially are brainwashed nowadays. बहुत सारे especially अमेरिकन, अगर आप कुछ देख रहे हो, if you're seeing some American videos or American series, so it's just it's shown that she's independent, she is free, she can be with so many men, and it's just so disgusting, and it's just so away from real life. It's just so away from real life. I don't get this. Either you're totally disconnected from your own body, that is why uh, you just had a breakup, and then next day you're sleeping with another man. That means you're completely disconnected with your body, completely disconnected with your body. ओके, आप अपनी बॉडी से जुड़े ही नहीं हो. सो अच्छे शब्द यूज किए जाते हैं. तो कहाँ पर थी मैं? I've forgotten it. I have to see my video again. Just a second. तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही थी कि हम पूरी जितनी प्रोग्रामिंग की जाती है वो अच्छे वर्ड्स यूज करके की जाती है. तो आपको अच्छे वर्ड्स यूज किए जाएंगे, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, लेकिन होगा उसका उल्टा, है ना? आपके मन में आपका हर्ट है, आपका गुस्सा है, बट आपको बोला जाएगा कि आप एक दूसरा रोल प्ले करो ताकि आप सोशल वाइज उस झूठे स्ट्रक्चर को, उस मैट्रिक्स को मेंटेन कर सको. आपको अच्छे शब्द यूज करके, जैसे भगवान के नाम पे टेररिज्म होता है, प्यार में सबसे ज्यादा प्यार वाला वर्ड यूज करके, लव यूज करके सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होती है, राइट? फ्रीडम के नाम पर कितनी मैनिपुलेशन होती है, इक्वालिटी के नाम पर. आई रिसेंटली पुट अ वीडियो ऑन इक्वालिटी कि इक्वालिटी के नाम पर कितनी मैनिपुलेशन की जाती है. एंड जस्टिस लेडी को ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है. You will see her
holding those gains and blindfolded. So अच्छे वर्ड्स कर यूज करके आपको बहुत प्रोग्राम किया जाता है. तो स्पिरिचुअलिटी मॉरल वैल्यूज नहीं है या एथिकल वैल्यूज नहीं है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ गुस्सा करना सही है, पर मैं ये भी नहीं कहना चाह रही हूँ कि गुस्सा करना गलत है. ओके जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, इट्स मोर अबाउट ट्यूनिंग इन. आपने कभी सितार यूज किया या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया हो? मतलब आई एम अ सितार फैन, आई एम अ बिग सितार फैन. तो अगर आपने कभी यूज किया है या गिटार यूज किया हो, आई एम श्योर एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो सबसे पहले उसे ट्यून इन करना पड़ता है. और सितार को काफी देर लगती है क्योंकि सितार बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है. तो वो फॉर एग्जाम्पल अगर एयर में ह्यूमिडिटी है, सो इट्स गोना उसकी स्ट्रिंग्स थोड़ी सी अलग धुन देंगी या अलग आवाज देंगी. तो you have to be very precise with that instrument. You have to really tune in. ओके उसे सेटिंग उसकी ऐसी करनी पड़ती है. कई बार स्ट्रिंग्स आपको टाइट करनी पड़ती है, लूज करनी पड़ती है. just precise, just exact, so that it just sounds exactly like a sitar. Okay. And सितार बहुत सेंसिटिव होता है. वो थोड़ी सी भी धुन पकड़ लेता है. Okay, and yeah, it can just very, very sensitive, very beautiful an instrument. And undoubtedly, सितार इतना sensitive है, and undoubtedly ये सिर्फ शिव से ही आ सकता है हमें. So क्या कहा जाता है कि सितार is actually a evolved version of Rudra Veena. So Rudra Veena was actually used by Shiv, and then gradually it evolved into a sitar. I think it must be devolved because if Shiv must be using Rudra Veena, then it must be the most evolved, it must be the most evolved instrument of all. And then, slowly we came back to sitar, so must be less evolved, I feel. But I love sitar though. And तो स्पिरिचुअलिटी में हमें फाइन ट्यून इन किया जाता है कि आप ट्यून इन हो जाओ. Okay, you are in tune. आप exact, you're the exact instrument of the universe. Exact instrument. ना थोड़ा कम, ना थोड़ा ज़्यादा. So it's more about getting in yoga, getting in union with the universe. Just right. For example, squirrels होती हैं या फिर आपने कभी देखा है स्क्वेरल्स को? दे वुड जस्ट या एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को वो कैसे पॉलन ग्रेन्स को इधर उधर बिखेरती हैं. एंड एग्जैक्टली राइट. बटरफ्लाइज, इफ यू हैव सीन, दे वुड गो हियर एंड देयर, एंड दे वुड डिस्पर्स द पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, ताकि वहाँ पे ट्रीज या कई बार सीड्स जो होते हैं स्क्वेरल्स कई बार इधर से उधर लेके जाते हैं. एंड दैट्स हाउ एक ट्री के पास एक दूसरा ट्री भी आ जाता है धीरे धीरे. तो सो दे आर, एंड स्क्विरल को नहीं पता कि वो इतना बड़ा काम कर रही है, कि वो पूरा फॉरेस्ट बना रही है. इंसेक्ट्स को नहीं पता कि इतना सुंदर फूल उनकी वजह से आने वाला है. दे आर जस्ट बीइंग देमसेल्व्स. दे आर जस्ट फाइनली इन ट्यून विद द यूनिवर्स, राइट? और हम ह्यूमंस ने यही भूल गए हैं. How to be in fine tune with the universe, how to be the medium of universe. हम यही होना भूल गए हैं. तो हम कई बार we give more, rather than receive. Sometimes we receive and exploit so much rather than give. So एक imbalance है पूरे वर्ल्ड में, पूरे planet पे. और वो planet में 2 categories हैं, एक ऑप्रेसर की और एक विक्टिम की. एक ऑप्रेसर होता है जो विक्टिम पर हेजेमनी बनाता है या फिर उसे डोमिनेट करता है, और एक विक्टिम होता है जो अपने आप को विक्टिम समझता है और ऑप्रेसर से ऑप्रेस होता है. सो ये दोनों. अब आप कहोगे यार बेचारा विक्टिम, ये ही इज द चाइल्ड ऑफ गॉड. नहीं, ऑप्रेसर और विक्टिम
दोनों ही चाइल्ड ऑफ गॉड नहीं होते हैं. They both are out of the tune of the universe. They are not spiritual. Okay? One might be moral and other might not be moral. But they both are not spiritual. Because when you're spiritual, when you're fine tuned, आपको exactly पता है आपको कितना receive करना है and आपको कितना give करना है. And actually आप consciously नहीं करते हो. You are so much in rhythm with the universe that it happens. Alright? You stop thinking from here. Okay? आपने देखा है कितनी बार लोग सैक्रिफाइस करते हैं और वो सैक्रिफाइस कितना ईगो में बदल जाता है उनके कि हमने इतने सैक्रिफाइसेस किए, हमने इतना दुख झेला. सो वो कई बार ऐसे सैक्रिफिशियल लोग ही सामने वाले लोग से भी वो ही सैक्रिफाइस एक्सपेक्ट करते हैं, यू नो, बिकॉज उन्होंने किया, उनकी वो ईगो बन गई है. नाउ दे वांट अदर्स आल्सो, यू नो, टू बिहेव द सेम वे. So sometimes, you know, you are givers, sometimes we are receivers, sometimes we give more and sometimes we receive more, sometimes we're exploiters, you know. For example, कहा जाता है खाने पे लिखा है, दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, सॉरी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम. लेकिन आप देखोगे हमारी पॉपुलेशन दो में डिवाइडेड है, malnutrition, ठीक है, और obese. You know, there are people who are sitting and overeating, right? And then there are people who are malnourished, right? And of course, obesity को हम सिर्फ मैं ही नहीं बोलती obesity सिर्फ overeating से होती है. There are other reasons. Sometimes it's stress and your body, you know, stress में ऐसे respond करती है. बट प्लीज आप इसे जनरल मान के चलिए, राइट? सो हमारी तो स्पिरिचुअल होना क्या हुआ कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. लेकिन इस वक्त लोग स्पिरिचुअल नहीं है. लोग, यू नो, दे हैव वो नेचर के ट्यूनमेंट से हट चुके हैं. तो क्या होता है, कुछ लोग ज्यादा खा रहे हैं और ज्यादा भी तो प्रॉब्लम करता है बॉडी के लिए. एक्सेस इज ऑल्सो नॉट गुड. एंड कुछ लोग मैल नरिश्ड हैं एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, राइट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. Spirituality, it's not about morality at all. It's about being in tune with the universe, you know. And I will come to that later कि कैसे हम in tune आ सकते हैं with the universe. उससे पहले मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ. तो जैसे कि you know, अगर दो पेड़ हैं, ठीक है, जो आसपास हैं और गार्डनर उन्हें पानी देने आता है और गार्डनर क्या करता है कि एक पेड़ को पानी देता है, उसके हिस्से का पानी देता है, और दूसरे पेड़ को दे ही रहा होता है पानी कि जो दूसरा पेड़ है अपनी ईगो में बोलता है नहीं, तुम मेरे हिस्से का पानी इस पेड़ को दे दो, मैं बिना पानी के काम चला लूंगा. ओके, सो वो अपनी ईगो में ये बोल रहा है. सो I mean, of course, it may sound very humble, it may sound very modest. नहीं 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 नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, तुम मेरे हिस्से का पानी इसे दे दो, right? So it may sound very humble, it may sound very modest, right? But it is not spiritual, you know. तो गार्डनर क्या करता है, उसके हिस्से का पानी भी दूसरे पेड़ को दे देता है, जो पहला पेड़ है उसी को दे देता है. तो गार्डनर रोज आता है, रोज ये किस्सा होता है, और धीरे 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 बाय द एंड ऑफ द मंथ ये पता चलता है कि दोनों पेड़ खराब हो रहे हैं. एक पेड़ एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से हो रहा है और एक पेड़ पानी की कमी की वजह से हो रहा है. सो यू नो, यूनिवर्स ऐसे वर्क नहीं कर सकता है. यूनिवर्स
ईगो, अगर आप ईगो में काम करोगे तो यूनिवर्स आपके थ्रू वर्क नहीं कर पाएगा, यू नो। सो मेरी जर्नी, मेरी आध्यात्मिक जर्नी में जब मुझे ये पता चला दैट आई एम बीइंग मोर गिवर देन आई एम बीइंग मोर रिसीवर, देन माय, you know I mean, of course I went through an ego death and I started realizing that I've been a more giver than a receiver, and it is only my ego that makes me think ki nahi, I can do it. I am more mature person, so it's okay, let me do it, let me be the more mature person, let me hold the peace, in this conflict, let me hold more peace, let me do more here, it's fine, I can do it, you know but I was actually suppressing it somewhere deep inside my shadow. you know I, I also had my needs, and that should also be met, because I am also part of the creation. When my ego death happened, I dissolved into the universe. So जब ego death होती है तो basically क्या होता है कि now you don't identify yourself, okay, जब I think the best way I can explain is, जब ego death होती है तो आप अपने आप को अंदर से नहीं देख रहे होते, आप अपने आप को बाहर से देख रहे होते हो। आप अपने आप को एज अ कैरेक्टर महसूस करते हो कि दिस इज अ मूवी, दिस इज अ वीडियो गेम, दिस इज अ जुमांजी। इफ यू हैव सीन जुमांजी यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। सो मुझे तो जुमांजी देख के बहुत फील होता है यार कि दिस इज ऑल्सो जुमांजी सम अदर काइंड, बट दिस इज एज वेल। सो और क्या कहते भी तो हैं कि हम एक सिमुलेशन में हैं, so just makes so much sense, it just makes so much sense. So तो आप जब आपकी ईगो डेथ होती है तो आप अपने आप को बाहर से देखने लग जाते हो, ठीक है। आप अपने आप को भी यूनिवर्स का एक हिस्सा मानते हो, यूनिवर्स का एक कैरेक्टर मानते हो, एंड इट्स जस्ट प्लेइंग आउट, एंड फॉर एग्जाम्पल आप ऑडियंस में जाके बैठ जाते हो, आप ऑडियंस में जाके बैठ जाते हो एंड now you're seeing your character, okay, so now जो ऑडियंस में जाके बैठ गए, now that person is free and is not attached to that character, वो bias नहीं है उस कैरेक्टर को लेके, ठीक है। अब जो ऑडियंस में बैठ जाता है, now he knows कि क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ बुरा हो रहा है, किसके साथ ठीक हो रहा है, किसके साथ सही नहीं हो रहा। आपने कई बार आप मूवी देखते देखते अपने आप को ऐसे बोलते हो सुना होगा ना कि नहीं नहीं हीरो को मत मारो, समथिंग लाइक दिस, यार हीरो को इतनी मार पड़ रही है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, या फिर हीरोइन को बचाओ या समथिंग लाइक दिस, यू मस्ट हैव डन दैट एज वेल, सो आप ऑडियंस में जाके बैठ जाते हो एंड नाउ यू सी एवरीथिंग, okay, everything has dissolved, and now it's easy to look at things and understand how universe should work right now, how the movie should play out. तो मेरे गुरु हमेशा एक चीज बोलते हैं, दीप त्रिवेदी जी, जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए। महाभारत में पांडवों को ही जीतना था, ठीक है। अगर कृष्ण अटैच हो जाते कौरवों से, लेट्स से, तो कितना मुश्किल हो जाती महाभारत, है ना। उनको निष्पक्ष होना ही था। लेट्स से अगर ऑडियंस में लेट्स से एक छोटा बच्चा जाके बैठ जाए और वो देखे कि उसके जो फादर हैं वो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं मूवी के अंदर, ठीक है, तो वो तो बहुत अटैच अपने फादर से। जब विलन को मार पड़ रही होगी ही वोंट लाइक इट, and he would say कि नहीं मेरे फादर को मत मारो, and everything like that. So that is what happens after an ego death. I just hope मैं explain कर पा रही हूँ। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती ना अगर कौरव जीत जाते, तो बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा, यक लग रहा बहुत, because they did so bad to a woman out there, द्रौपदी। बहुत गंदा लग रहा है बोलते हुए, yuck, it feels just so disgusting. After what they did to Draupadi, no one should.
वैसे तो no one should. Pandavas should also not, I feel. But at least they're better than Kauravas. Much better. Definitely. So, yeah, that's what I want to say here. You know, कि spirituality मतलब सही या गलत होना नहीं है. You know, बहुत बार कबीर को अगर आप पढ़ो, मेरे पास कबीर की भी एक बुक है बहुत प्यारी. अब कबीर की सारी बुक्स बहुत, मतलब सारे दोहे बहुत अच्छे हैं. तो अगर आप कोई कबीर की बुक पढ़ते हो, सो यू नो यू विल फाइंड दैट कितनी बार ये ऐसी बात करेंगे दैट गो बियॉन्ड द डुअल of the black and white, the good and bad. There is something beyond that. God lives beyond that. Okay, और हम इसी में फंसे हुए हैं. सही गलत, moral immoral, ethical unethical, but God lives beyond. Listen to him. So spiritual work का एक हिस्सा ऐसा भी लग सकता है कि आपको शिवा सेल्फिशनेस सिखाएं कि बेटा दिस इज नॉट गुड. I mean, you are overgiving, and when you overgive, you are not only harming yourself, but you're also harming the person outside of you. You are taking the burden for itself. वो खुद कैसे सीखेगा? अब आप सोचो, मैंने एक मैस्कुलिनिटी का एग्जाम्पल दिया, मैं देती हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैस्कुलिनिटी का आइडिया शेयर किया था कि हम बोलते हैं कि बैटमैन और सुपरमैन कितने मैस्कुलिन. मुझे भी बहुत मैस्कुलिन लगते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था बैटमैन सुपरमैन को देखना बचपन में. आई लव्ड वॉचिंग बैटमैन सुपरमैन एंड आई लव्ड बैटमैन एक्चुअली मोर. एंड ऑफ कोर्स मैं अभी भी अवेंजर्स देखती हूँ मैं. आई लव अवेंजर्स. आई नो एंड गेम हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, बट आई मीन ऑफ कोर्स अभी भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा. तो अभी भी जितने थोड़े बहुत सीजन्स आते हैं मैं देखती हूँ. तो बात खैर वो नहीं है. व्हाई एम आई गेटिंग इनटू दैट? ओके, सो बात ये है कि हम मैस्कुलिनिटी की बात कर रहे थे. तो हम कहते हैं यार सुपरमैन बैटमैन कितने मैस्कुलिन कैरेक्टर्स हैं, बट मुझे इनकी मैस्कुलिनिटी it's just so whimpered masculinity, because क्योंकि मैंने हिंदू mythology पढ़नी स्टार्ट करी, and I don't know, I just felt an attraction towards Hindu mythology. शिव शक्ति मैं देखती हूँ आजकल, it's broadcasted here in India as well. You can watch that on Colors, I guess. Yeah, I guess so. तो you can watch that show. तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा यार. एंड जब मैं शिवा को देखती हूँ, ही इज सो ब्यूटिफुल एंड ही इज सो मैस्कुलिन. मतलब सुपरमैन और बैटमैन तो क्या ही है शिवा के सामने. मतलब ही इज सो वाइज इन हिज मैस्कुलिनिटी. लाइक ही वोंट गो एंड सेव द वर्ल्ड. He won't go and save the world. He would just sit back, relax, and पार्वती माता ऐसे बहुत पैनिक में आती है, थोड़ी थोड़ी डरी हुई आती है कि यार ये राक्षस असुर पता आपको क्या करने वाले हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, वी शुड डू समथिंग अबाउट इट. एंड शिव जी एकदम चिल होके बैठे हुए हैं, एवरीथिंग, एंड ही इज लाइक we should not interfere with the nature, with the universe. Everybody has a right to play out, and learn from their karmas, right? He is such a, and sometimes his own family gets at risk, but he allows it. He's so chill out. And truly masculine, I feel. हमें बॉलीवुड ने और हॉलीवुड ने वो मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज को देख देख के, पता नहीं क्या क्या बॉलीवुड में भी क्या क्या देख देख के, समवेयर वी हैव, हमने ऐसा आइडिया बना लिया कि मैस्कुलिन मतलब ऑलवेज ऑन एज, तो तोड़ देंगे फोड़ देंगे, काइंड ऑफ समथिंग. एंड मैंने एक पोस्ट भी शेयर किया था, काश बॉलीवुड और हॉलीवुड एक फेमिनिन वे में कई बार डिफीट करता विलेन को, तो मजा आ जाता यार. कभी कोई ऐसा देखा ही नहीं फेमिनिन वे में डिफीट करना. फेमिनिन भी डिफीट करती है विलेन को इन हर ओन वे. शी इज सो ब्यूटीफुल अगेन. तो उस पे आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे. तो मैं बेसिकली कहना चाह रही हूँ कि हमें लगता है कि बैटमैन सुपरमैन बहुत मैस्कुलिन है, बट नहीं.
शिवा मैस्कुलिन है, ओके? क्योंकि शिवा ने, ही इज द वन हु इज द क्रिएटर एंड द डिस्ट्रॉयर इटसेल्फ। सो जब उन्होंने दुनिया बनाई तो उन्होंने दुनिया ईगो में नहीं बनाई कि भैया मैं एक बार बन गया, मतलब मैं तो भगवान हूँ, तुम मेरी क्रिएशन हो, तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तुम याद करोगे और मैं तुम्हें बचाने आऊंगा और फिर तुम मेरे गुणगान करना। एंड दैट्स हाउ, नो, he was not that masculine like that. He was not egoic. He made you just like him. He made you with all your powers. He said that go do your karma, go, and live life, enjoy, okay, live it to the fullest, experiment, okay, never fear, live your life like a yogi, go. और फिर उसके बाद हमने सबको बड़ा कर दिया देखा जाए तो। खैर, उस पर बाद में आएंगे किसी दिन। तो बेसिकली बात ये है कि शिवा इज द मोस्ट मैस्कुलिन, ही नेवर इंटरफेयर्स विद योर कर्मास, ही इज नॉट इगोइक। वो आपको कभी बचाने भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर वो कैपेसिटी डाली है कि आप खुद अपने आप को बचा सकते हो। आप किसी भी पॉइंट पे अपने कर्मास को चेंज कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे यू हैव दैट एबिलिटी। हम ह्यूमन बींग्स अपनी पावर ही तो भूल गए हैं, बहुत भूल चुके हैं हम अपनी पावर्स। जैसे हनुमान जी भूल गए थे ना, डेफिनेटली वैसे ही भूल चुके हैं। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, सच में। हमें लगता है हम वीक हैं, विक्टिम हैं, हम क्या सिस्टम चेंज कर लेंगे। हम वैसे बहुत सारे लोग हताश फील करते हैं, हम किसको वोट दें यार, सारी तो गवर्नमेंट ऐसी है, and here we are. So नहीं, आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत पावर है। और मैं आपको कैसे समझाऊंगी मुझे नहीं पता, मे बी किसी और वीडियो में। बट मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि भगवान ने आपको वो सब पावर्स दी हैं, एंड या दैट्स एग्जैक्टली जस्ट आई वांटेड टू से। और मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कौन से टॉपिक से कौन से टॉपिक पे पहुंच के, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। हाँ, तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही थी कि इस स्टोरी को सुनाने का मतलब ये था कि जब आप ओवर गिव करते हो, देन आप दूसरे का कर्मा भी अपने ऊपर लेते हो, आप दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर लेते हो, और दूसरे इंसान को कभी चांस भी नहीं मिलता है कि वो खुद अपने कर्मा को रिजॉल्व कर सके। ओके, यू इवन हार्म योर ओन कर्मा, आप एक और कर्मा बर्डन ले रहे हैं, एंड यू ऑल्सो मेक श्योर कि अदर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चली जाए अपने प्रति, सो इट हार्म्स एवरीवन। ओके, सो ये मॉरल वैल्यूज आपको सिर्फ सोसाइटी में माया में जकड़े रहने के लिए सिखाए जाते हैं। आपको सिखाया जाएगा मॉडर्स बनो यार, अपनी तारीफ कभी मत करो। क्यों ना करें, क्यों ना करें अपनी तारीफ। जब हमारे अंदर कुछ अच्छा है तो हम बोलेंगे, हमारे अंदर कुछ बुरा है तो हम वो भी बोलेंगे, राइट? अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा लेवल क्या है, हमें अच्छाई क्या है, हमें बुराई क्या है, तो हम इवॉल्व कैसे होंगे, हम चेंज कैसे होंगे, हम ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे? ठीक है, अपनी तारीफ मत करो, मॉडर्स रहो, ताकि अगले पर्सन को आपके आपके कॉन्फिडेंस से वो ट्रिगर ना हो जाए। ओके, तो आपको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, मॉरली सिखाई जाती हैं, ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो, ताकि माया चलती रहे, ताकि मैट्रिक्स चलती रहे। आप बॉस से लड़ाई मत करो ताकि आपकी कभी जॉब ना छूटे। और शायद लेट्स से अगर आपकी जॉब छूट जाती है तो मे बी नॉट एवरी एंड इज एन एंड, एवरी एंड कुड बी अ बिगिनिंग। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने बॉस से आज लड़के आ जाइए, डेफिनेटली मैं नहीं बोल रही हूँ, बट maybe there could be some gift in that ending as well, and इस वक्त तो डेफिनेटली ये हो रहा है हमारे प्लानट पे।
बहुत सारी एंडिंग्स हो रही हैं, एंड ट्रस्ट मी एक कोलैप्स हो रहा है, सिस्टम्स का कोलैप्स हो रहा है, और बट ये एक न्यू बिगनिंग है। ट्रस्ट मी, एक न्यू बिगनिंग है। जस्ट ट्रस्ट मी, ये एक न्यू बिगनिंग है। जस्ट ट्रस्ट मी कि ये एक न्यू बिगनिंग है। या एंडिंग्स बुरी नहीं होती हैं, एंडिंग्स भी अच्छी होती हैं। सो यस, तो बस आई जस्ट होप आपको समझ आया हो कि अच्छा हाँ, तो हम ट्यून इन कैसे हो सकते हैं यूनिवर्स के साथ, हम यूनिवर्स के साथ ट्यून इन कैसे हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? वी हैव टू रिसीव, वी हैव टू गिव, वी हैव टू बी दिस, वी हैव टू बी दैट। सो खुद की आवाज सुननी स्टार्ट करो। आई नो फील्स वेरी ड्रामेटिक एंड फिल्मी, है ना? जब मैंने भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने यार ये तो बहुत फिल्मी है, क्या होता है अपनी आवाज सुनना स्टार्ट करो। एंड बट नो, सीरियसली एक्चुअली मेरी लाइफ बहुत फिल्मी है, बहुत ड्रामेटिक है, बस हम क्योंकि प्रोग्राम तरीके से रहते हैं ना, तो हम वो फिल्मी लाइफ से थोड़ी सी दूर हो चुके हैं। बट लाइफ एक्चुअल में बहुत फिल्मी है, बहुत ड्रामेटिक है, अगर हम यूनिवर्स के तरीके से जिए तो। हमें थिएटर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मूवीज देखने के लिए, हमारी खुद की लाइफ मूवी बन जाती है। once you get on a spiritual path, once you start living, तो तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती है, तुम्हारी लाइफ में सैकड़ों विलेंस आ जाएंगे, सैकड़ों वैम्स आ जाएंगे, और मैं क्या बोल रही हूँ, खैर। सो द पॉइंट इज, what was the point? Yeah, the point is how to tune into the universe. अपनी आवाज सुनना स्टार्ट करो, लोगों की कम, प्रोग्रामिंग की कम, है ना? बाहर आप देख सकते हो मेरी वीडियो ऑन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया। प्रोग्रामिंग तो बहुत पहले ही स्कूल्स में ही स्टार्ट हो जाती है। आपको आपकी बॉडी की इंट्यूशन से अलग किया जाता है, ठीक है? आपको इतने घंटों बिठाया जाता है चेयर पे, कैन योर बॉडी सिट देयर? आपको वो पढ़ाया जाता है जो आपको टीचर पढ़ाना चाहती है। आपसे कभी नहीं पूछा जाता आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या जानना है। आपके अंदर की आवाज आपने कभी सुनी ही नहीं, किसी ने आपसे पूछा ही नहीं, किसी ने उसे तवज्जो दिया ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा आपके अंदर की आवाज क्या है? इतनी प्रोग्रामिंग भरी हुई है, इतनी प्रोग्रामिंग भरी हुई है। किसी ने आपसे कभी पूछा आपको क्या जानना है? नहीं। पूरा यूट्यूब, पूरा सोशल मीडिया, पूरी एजुकेशन सिस्टम बस आपको पढ़ाने में लगे हुए हैं। पर आपको क्या जानना है? आपको जानना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, यही होगा। आई एम जस्ट होपिंग कि बकवास से फॉर्मूला जानने हैं आपको। वो क्या जानना है लाइफ में? डू यू रियली वांट टू कलर इनसाइड दैट कार्टून, दैट पिक्चर, or you just want to draw something of your own? आपको बहुत बचपन से ही आपको आपकी इंट्यूशन से दूर लेके जाया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट्स देख लो, आपको पानी पीने का मन करा, पानी की इंट्यूशन हो रही है, पानी मत पियो, ये वाली सोडा ड्रिंक पी लो, आपकी प्यास बुझ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, शर्त लगा लो आपकी प्यास बुझ जाए तो, वो बहुत टेम्पररी प्यास है। एंड एंड आपकी बॉडी भी खराब होती है, यू नो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है? दे जस्ट वॉन्ट टू सेल यू थिंग्स, बट अगर आप उस कंज्यूमरिज्म में पार्टिसिपेट करना ही बंद कर दो, और आप कहोगे यार बहुत मुश्किल है पार्टिसिपेट, मतलब ना करना, महसूस होता है। धीरे 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 यू माइट कम टू दैट पॉइंट जहाँ पे आपका कंज्यूमरिज्म कम हो जाएगा। मैं भी अपनी बहुत सारी आदतों पे वर्क कर रही हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग
कि मैं कंज्यूमरिज्म में कम आ जाऊं, because I feel a pull towards Shiva, and he's a yogi, and I don't know, when when I look at him, I feel I can't consume this. I mean, no, no, I cannot consume this service. No, I cannot do this because it just doesn't resonate. Because I've started to resonate with Shiva more. When you do your spiritual, धीरे धीरे आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा. और आप किसके साथ रेजोनेट करते हो? मे बी यू रेजोनेट विद कृष्णा, and Krishna was somebody who liked wearing clothes, he loved wearing, and he used to, I think so, उनको येलो कपड़े बहुत पसंद थे. And he would, yeah, he would decorate himself with jewelries and everything. Krishna was a different kind, right? But फिर वो ऐसे भी थे कि there's another side to it as well. If yeah, there's other side to Krishna as well. वो अगर ऐसा पॉइंट आता था लाइफ में कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं भी होता था तो वो नहीं भी खाते थे, और ऐसा पॉइंट आता था उनके पास कि अगर सामने बहुत सारा खाना है तो वो भी खा लेते थे. तो वो ऐसे भी थे. तो आप किसके साथ रेजोनेट करते हो? आपकी इंट्यूशन आपको कहाँ लेके जाती है? सो व्हाट यू फील नेचुरली. और जरूरी नहीं है कि आपको वही फील हो जो मुझे हो रहा है. आपको क्या महसूस होता है? आप किस और खिंचते हो? वो होती है आध्यात्मिक यात्रा, राइट? और ऐसे आप जुड़ते जाते हो अपने साथ. ठीक है, मैं इस पे बहुत सारा बोल सकती हूँ कि कैसे हमें हमारी अंदर की आवाज दबाई जाती है और हमें इतनी सारी चीजें सिखाई जाती हैं, चाहे वो मॉरल वैल्यूज से लेके हो, चाहे एडवर्टीजमेंट्स कर रही हो, चाहे स्कूल्स कर रहे हो, और ये सब अनकॉन्शियसली कर रहे हैं. ठीक है, ये सब चीजें बहुत अनकॉन्शियसली कर रही हैं, लेकिन इन्हें करवाने वाला, इन सब चीजों को प्ले आउट करवाने वाला बहुत कॉन्शियस है. दुनिया में सिर्फ 2 लोग कॉन्शियस होते हैं. 2 लोगों को सुध बुध होते. एग्जैक्टली, दे नो. वन इज गॉड एंड वन इज डेविल. They both know more than anyone else, and their path is very clear. They have chosen their paths, they've chosen their destinies, what they want to do. बीच में फंसने वाले लोग हम इंसान ही होते हैं. हम इंसान बीच में फंस जाते हैं. Devil tempts us, devil knows everything, okay, और वो ही कर रहा होता है सब कुछ. And of course God takes it as, he's a chilled out everything. He takes it as an opportunity, यार. I'll use the करने को तो भगवान 2 मिनट में evil का काम हो जाएगा. But he allows, because he has put that love and faith in all of us. He trusted us and he has given us that life, and we are supposed to express it and play out with it. Okay, so yeah, इस पे हम एक अलग से वीडियो कर सकते हैं कि कैसे हमारे अंदर की आवाज को दबाया जाता है और कैसे हमें बाहर से कितनी सारी चीजें पकड़ा दी जाती हैं, राइट? ताकि आप अंदर की आवाज ना सुन पाओ और आप कभी ट्यून इन ना हो पाओ यूनिवर्स के साथ, राइट? तो आई होप आई डिड जस्टिस टू दिस वीडियो. और मैंने हिंदी में करी क्योंकि लास्ट मेरी एक हिंदी की वीडियो थी तो उस पर मुझे थोड़े से ज़्यादा व्यूज़ लगे, तो मुझे लगा कि लेट्स ट्राई इट इन हिंदी. आई एम ऑल्सो इन इंडिया, सो वी हैव naturally location wise जो attract करता है algorithm, so I thought let's just do it in Hindi. So please comment करके बताइए what do you think about this video, and what are you more comfortable in, Hindi or English? Though I am more comfortable in bilingual क्योंकि मैं बहुत spontaneously बोलती हूँ, तो मेरे को
मेरे को दोनों शब्दों में ही, दोनों लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करना इजी रहता है मेरे लिए। बट या मतलब अगर मैं एक इंग्लिश वीडियो कर रही हूँ तो इट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल शायद कि मैं कुछ हिंदी में ना बोलूँ, और मैं हिंदी वीडियो कर रही हूँ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे इंग्लिश में ना बोलूँ। बट या I'll try my best. Okay. So, yeah. Thank you for watching the video. You can also follow me on Instagram. The link I will try to put in the description box. Otherwise, आप पिछली videos में भी जाके you can just check out the link for my Instagram with the same name, the Sea Kraken. Thank you for watching the video.